आज हम पढ़ेंगे प्रश्न बैंक सत्र 2022-23 कक्षा 10-20 सामाजिक विज्ञान। हम इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर है समकालीन भारत 2 भूगोल अध्याय 1 संसाधन एवं विकास। तो आज के चैप्टर में हम अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय वाले चैप्टर के और भारत में राष्ट्रवाद इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। फ्रेडरिक सारियो कलार थे, तो ये हैं फ्रांस। अगला है फ्रेडरिक सारियो ने चित्रों की श्रृंखला बनाई है, तो 4 आँखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात की प्रतीक है? न्याय। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन मेटरनिक का है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा गया है? तो इसका आंसर है यूनान को। बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है स्लाव को। फ्रांस में सिक्कों और डाक टिकटों पर किसकी छवि अंकित की गई? इसका आंसर है मारियान का। मेटरनिख ने किसे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है? तो मेतसनी को। अगला है 1834 में प्रसा में स्थापित हुई जालवेराइन का संबंध है, तो इसका आंसर है शुल्क संघ से। फिर है मेटरनिख चांसलर था, तो ये था ऑस्ट्रेलिया। अब है हमारे रिक्त स्थान। जर्मन पंचांग का मुख्य पृष्ठ खालिस्तान ने डिजाइन किया था, तो रेबमान ने। 1804 की नागरिक संहिता को खालिस्तान संहिता के नाम से जाना जाता है, तो नेपोलियन। यंग यूरोप की स्थापना खालिस्तान में हुई, तो 1833 में। अगला है खालिस्तान की संधि ने यूनान को एक राष्ट्र की मान्यता दी, तो इसका आंसर है कुस्तुनतुनिया की संधि। अगला है 5वां, 1834 में खालिस्तान की पहल पर एक शुल्क संघ स्थापित किया गया, तो प्रशा। अगला है 1813 में फ्रांस लौटते हुए नेपोलियन को खालिस्तान के रूप में दर्शाया गया है, तो इसे डाकिये के रूप में। फ्राइड्रिक लिस्ट खालिस्तान के प्रोफेसर ने दी थी, ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर ने दी थी। खालिस्तान के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ था, तो ये प्रशाके में हुआ था। मॉरियन की तस्वीर फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। अब है हमारी सही जोड़ी। तो पहला दिया है फ्रेडरिक सारियो, जिसमें आएगा फ्रांस। अगला है नेपोलियन की हार, तो इसमें आएगा 1815। फिर है मार्सेई, इसका आएगा यंग इटली। फिर है हमारा वर्ण, जिसमें आएगा यंग यूरोप। योहान गॉटफ्रीड, इसका आएगा हमारा जर्मन दार्शनिक। फिर है हमारा एड्रियानस रेबमान, जिसका है जर्मन दार्शनिक। अगला है जालवेराइन, जिसका आंसर है जावाला यानी कि शुल्क संघ। अगला है मेटरनिख कफावाला यानी ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। फिर है हमारा फ्रैंकफर्ट संसद, जिसका आंसर है गावाला अर्थात सेंट पॉल चर्च। अगला है जर्मेनिया, तो इसमें आएगा जर्मन पंचांग। अब है हमारे सत्यासत्य। तो पहला वाला क्वेश्चन है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना दिदोरो ने की थी, तो सत्य। अगला 19वीं सदी के मध्य में इटली 10 राज्यों में बटा था, असत्य। लाल टोपी, तिरंगा और कलगी स्वतंत्रता और गणतंत्र के चिन्ह थे, सत्य। अगला है नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ, असत्य। 1861 में इमैनुएल द्वितीय की एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया, तो इसका आंसर है सत्य।
अगला हमारा छठवां असत्य है, सातवां सत्य है, फिर आठवां असत्य है, नौवां सत्य है और 10वां भी हमारा सत्य है। अब है हमारे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है जर्मन बलूत किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर है वीरता का। अब मैं इनके क्रम के अनुसार क्वेश्चन के आंसर बता दूंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है फिर। तो पहले का आंसर है वीरता, दूसरे का है जूसेपी मेतेसिनी, तीसरे का है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, चौथे का है अंग्रेज कवि, पांचवे का जर्मनी, छठवें का है वर्साई के शीश महल में, फिर है हमारा सातवां जिसका है लुई फिलिप, आठवें का है 39 राज्यों का, नौवे का है यूनाइटेड किंगडम और 10वां है कपड़ा नापने का पैमाना। इसके बाद के हमारे जो भी क्वेश्चन हैं उनमें जनमत संग्रह क्या है, रूढ़िवाद, विचारधारा, नृत्य, तो ये सारे आपकी पुस्तक में आप देखिए तो आपको फर्स्ट में ही मिल जाएगा, आप इन लोगों को लिख लेंगे। अब है हमारा अगला चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। तो पहला क्वेश्चन है, मैं सीधे इन क्वेश्चन के आंसर बता दूंगी। पहला क्वेश्चन में जो हमारा सही विकल्प है उसमें आएगा 20 से 30 लाख, दूसरे में आएगा 1915, तीसरे में आएगा जनवरी 1921 में, चौथे में महात्मा गांधी ने, पाँचवें में सितंबर 1932, छठवें में जलियांवाला बाग हत्याकांड और सातवें में वल्लभ भाई पटेल। अब हमारे रिक्त स्थान जिसका पहले का आएगा 1942, दूसरे का 1870, तीसरे का सर मोहम्मद इकबाल और चौथे का है भविंद्रनाथ टैगोर। शायद यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर आएगा, प्रिंट में मिस्टेक है। क्वेश्चन क्या है चौथा, भारत माता की विख्यात छवि को खालिस्तान ने चित्रित किया, तो यहाँ पे भविंद्रनाथ टैगोर। फिर पाँचवें का है 1921, छठवें का है 1906, सातवें का 1923, आठवें का 1917। अब है हमारी सही जोड़ी, तो हमारा सही जोड़ी पहले का आएगा 1919, दूसरे का 1909, तीसरे में 1859, चौथे में आएगा 1924 और पाँचवें में 1931। अब है सत्य असत्य, तो हमारा पहला वाला असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा, पाँचवा और छठवां सत्य है। अब है हमारे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? तो ये 1915 में। गांधी जी ने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा कब किया था? 1917 में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ये होता 1919 में। भगत सिंह का प्रसिद्ध नारा था इंकलाब जिंदाबाद। अगला है बम्बई में मार्च 1919 में कौन सी समिति का गठन हुआ था? तो खिलाफत समिति का। इसके बाद है छठवां क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत आया था, तो ये 1928 में आया था। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब स्वीकारित हुआ था? 31 दिसंबर 1929 को। फिर है हमारा क्वेश्चन, बेगार का क्या अर्थ है? बेगार का अर्थ है बिना किसी पारिश्रमिक के काम करना। और आठवां है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 8 अगस्त 1942 में हुआ था। इसके बाद में हमारा 10वां क्वेश्चन जिसमें है बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 11वें क्वेश्चन का आंसर है 1920, 12वें का 12 अप्रैल 1919, 13वां 5 फरवरी 1922 ईस्वी, 14 का आंसर है 31 जनवरी 1930 ईस्वी, 15 का आंसर है 78 साथियों के साथ, 16वें का आंसर है 6 अप्रैल 1931, 17 का आंसर है 19 अप्रैल 1930, 18वें का आंसर है 5 मार्च 1931। इसके बाद 19 का आंसर है सन 1930 और 20वें का आंसर है 1931, 21 का आंसर है लाला लाजपत राय, 22 का आंसर है भगत सिंह और
इसके बाद में 23वें का आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन की, 24वें का आंसर है 1928, 25 का आंसर है 1917 में, और 26 का आंसर है इंडेट्यूरेट लेबर। 27 का आंसर है जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र आदि लोगों ने। इस प्रकार से इसमें आपके अनुक्रमणिका के अनुसार भारत एवं समकालीन विश्व भाग 2 में से आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद, ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं।